ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं मयो गतः योगयुक्ता मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हमारी कई सारी भ्रांतियों को दूर करता है जो लोगों के दिलों में है कि इसका इसका डिटेल्ड हम आगे अंतिम भगवद गीता के अध्यायों में सुनेंगे अबाउट व्हाट इज त्याग, संन्यास क्या है। अर्जुन पूछते हैं त्याग क्या है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि भक्ति के 2 पुत्र होते हैं, त्याग और या वैराग्य और ज्ञान। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं, प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स। भक्ति नहीं है। भक्ति अगर है तो ये भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये है तो भक्ति ज़रूरी होगी। हाँ, त्याग आदमी कोई टेम्परेरी त्याग भी पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। उसके अंदर त्याग भी रजोगुणी हो सकता है। हाँ, सांसारिक दुखों से परेशान होकर, रिलेशनशिप में धोखा खाकर, किसी अपने के चले जाने पर, बिजनेस में दिवालिया निकल जाने पर, लुट जाने पर हमारे अंदर कई बार त्याग वैसे भी पैदा हो जाता है ना। और ज्ञान की तो क्या ही बात करें। ज्ञान लेने में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि ज्ञान लेने से हम ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी बनते हैं तो हमें संसार में सम्मान मिलता है। हर कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना ही चाहता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहता है, क्योंकि भक्ति में समर्पण है, शरणागति है, दास का भाव डेवलप करना है, नित्य कृष्ण दास बनना है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा त्याग जो भक्ति पैदा ना करे वो वास्तविक वो त्याग नहीं, वो भक्ति का सिम्टम नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी आर समटाइम बिकम टू मच अट्रैक्टेड बाय द वर्ड रिनंसिएशन एंड संसार को कहीं पर हम त्यागना चाहते हैं। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि समस्त कर्मों का परित्याग करने से आप सुखी नहीं होगे। कई बार आदमी को लगता है काम ही तो मुसीबत है संसार में, काम काम करते रहेंगे, मरे रहेंगे। इससे बढ़िया साधु बन जाओ, वृंदावन की सड़कों में बैठ जाओ। बहुत श्रद्धालु हैं, जप माला लेके बैठ जाओ, वाकई में लोग आपको देते ही रहेंगे। उससे उन लोगों का तो लाभ हो जाएगा, क्योंकि आप नाम जप रहे हैं, चलिए वो इस सोच के दे रहे हैं कि हमारा लाभ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इसकी वास्तविक त्याग नहीं है। त्याग है अपने स्वयं के इंद्रियों को सुख देने की जो भावना है, उसका त्याग जब हम करेंगे वो वास्तविक त्याग है। तो भक्ति क्या है हमें समझना पड़ेगा। इसमें बोल रहे हैं भक्ति में लगे बिना। भक्ति है, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हम सब याद रख सकते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते सर्वोपाधि विनिवृत्तम तत्पर्त्यो निर्मलम। यानी कि जब हम इंद्रियों को, सेंसेस को, हमारे पास सेंसेस हैं, हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक, ये सब सेंसेस हैं हमारी। इन सेंसेस से हम अलग अलग कार्य करते हैं। जब उन कार्यों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसा कि हम सुनते हैं अम्बरीश महाराज के बारे में कि उन्होंने हाथों को भगवान की सफाई करने में, बहुत सारे काम हो सकते हैं भक्तिमय। हाथों से, पैरों से, आँखों से, नासिका से, आँखों से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, नाक से भगवान के तुलसी को, पुष्प को का सुगंध आ सकता है, जीभ से भगवान का प्रसाद आ सकता है, बट एवर लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब हम इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये भक्ति कहलाता है। तो भक्ति यानी कि हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो यानी कि काम करना है। इसलिए कह रहे हैं कि समस्त कर्मों का परित्याग करके आपने क्या किया। ये आपको इंद्रियां, आपको हमने एक कार दी, आपने कहा नहीं एक कार का मैं परित्याग करता हूँ। एक आदमी का नहीं, मैं कार में जाऊँगा, जगह जगह लोगों को क्लास लेने जाऊँगा, वहाँ प्रचार करूँगा, चाहे कार दे दीजिए चाहे बाइक दे दीजिए, वटेवर। कार की इच्छा नहीं है, नहीं देंगे तो मेट्रो में चले जाएंगे,
लेकिन अगर कोई देगा तो कुछ तो लाभ होगा ही उसमें, किताबों की पेटियाँ लेके लग के जा सकते हैं। अननेसेसरी डिज़ायर नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन यदि भगवान की सेवा के लिए कुछ मिलता है तो सेवा करना भक्ति है, उसको त्यागना भक्ति नहीं है। अपने इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कार या कोई वस्तु नहीं चाहिए माना, तब वो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु हो जाएगी, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर भगवान की सेवा में कोई वस्तु लगे उसका परित्याग नहीं कर देना चाहिए। राइट। तो समस्त कर्मों का परित्याग कर देने से हम सुखी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम केवल भक्ति करने से सुखी बन सकते हैं, है ना। क्योंकि हम भगवान के नित्य कृष्ण दास हैं, ये हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है कि हम भगवान के दास हैं। अगर किसी को उसका धर्म ना करने दिया जाए तो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका नेचर है। जीवात्मा का ये नेचर है, उसको मालूम नहीं है इस नेचर का, इसलिए जब वो इस नेचर के अनुसार काम इस संसार में नहीं कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसको मालूम नहीं है वो क्यों क्यों मेरे पास आज की डेट में डिग्री है, अच्छी जॉब है, पत्नी भी हो गई, घर भी मिल गया, लेकिन कुछ खालीपन सा है। फिर आदमी बाहर ढूंढता है उसको, कई अलग अलग एंटरटेनमेंट के एरियाज निकालता है, ट्रैवलिंग करता है, डिस्को में जाता है, रेस्टोरेंट्स में जाता है, और उस मिसिंग चीज़ को वहाँ पे भरने का प्रयास करता है, जो कि भरती नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो उसका नेचर नहीं है। उसका नेचर है कि वो कृष्ण का दास है, और ऐसा वो बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने सालों से करता हुआ आया है, अचानक से यहाँ गिर गया है संसार में। और यहाँ पर वो भूल गया है अपने नेचर को, स्वभाव को, इसलिए वो सुखी नहीं हो सकता। तो जब तक हम इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, कोई भी जीवात्मा सुखी नहीं रह सकती है। बिल्कुल डायरेक्ट कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद ने इसको बोला। विदेशी लोग जो एंटरटेनमेंट में और टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में एडवांस्ड थे, उन्होंने जब इस चीज़ को किया तो दे रियलाइज्ड कि हमारी इस एडवांसमेंट में वो आनंद नहीं है, हमारे इस डॉलर में पाउंड में आनंद नहीं है। वो वृंदावन की गलियों में, जहाँ पे नालियों में आज भी सीवरेज सिस्टम प्रॉपरली नहीं है, वो वहाँ पर जाकर रहने लगे। दे मस्ट हैव रियलाइज दैट ब्लिस, अपना नेचुरल जो जीवात्मा का जो नेचर है, जब उसने उसको महसूस किया। सो हमारे पास तो अब एग्जाम्पल है, उस वक्त तो एग्जाम्पल नहीं था, बट देवर इंटेलिजेंट पीपल जिन्होंने प्रभुपाद की बात को माना एंड दे बेनिफिटेड। हमारे पास अब एक लाइव एग्जाम्पल है देखने के लिए। जैसे विज्ञान एग्जाम्पल पे चलता है, प्रयोग पे चलता है, हमारे पास उस प्रयोग का रिजल्ट है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये विज्ञान है, देख लीजिए, करिए और देखिए। तो इसलिए पर यहाँ बता रहे कि भक्ति में लगे बिना आपने कामों को त्याग दिया, वस्तुओं को त्याग दिया, और आप कह रहे हैं हम त्यागी है, इससे आप सुखी नहीं रहेंगे इवन इफ़ यू डोंट डू। कई बार लगता है कि हम इतने सारा जमावड़ा फैला दिया है इसलिए हम दुखी हैं, अब हम कट डाउन कर रहे हैं। प्रभु जी रिलैक्स, आई वॉन्ट टू रिलैक्स नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट। बहुत सारे जंजाल मैंने पाल लिए थे, अब मैं रिटायरमेंट के बाद खाट में पड़ा हूँगा, लेट जाऊँगा। अब ये जीवात्मा का नेचर ही नहीं है। सोल इज कॉन्शियस, इज ऑलवेज कॉन्शियस, ऑलवेज एक्टिविटी उसको चाहिए, इसलिए बहुत समय तक कुछ नहीं रहे। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं, भक्ति में क्या बता रहे हैं, विचारवान व्यक्ति के बारे में, भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब दो तरह के विचारवान व्यक्ति हो सकते हैं, भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति या भक्ति में नहीं लगा हुआ विचारवान व्यक्ति। तो सभी है, बुद्धिजीवी सभी बनना चाह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार में मायावादी भी हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञानी पुरुष कई सारे ग्रंथों को, कई सारे पब्लिशर्स को चाट डालते हैं, किताब ये किताब वो किताब, उसे टेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है, हमने बताना कि हम ज्ञानी बन जाते हैं, ये बुद्धि के लेवल का टेस्ट है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हम में चर्चा करें, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, इससे क्या होता है, इस शुष्क चिंतन, ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन, ये हमारा स्वभाव नहीं है। क्योंकि बाय नेचर सोल इज प्लेजर सीकिंग, और प्लेजर ढूंढने के लिए काम करना, एक्टिविटी करना उसका ओरिजिनल नेचर है, जो हम आलस में ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ तमोगुण, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हर चीज़ में बटन बटन बटन, नहीं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कन्वीनियंसेस। हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे थे कहीं पर कि पहले आदमी को टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था, टॉयलेट में माता भी बच्चे का टॉयलेट साफ़ करती थी, अब डायपर है, करता रहे बेटा, एक बारी में दिन में निकाल लेंगे। सो दिस कन्वीनियंसेस, इनकन्वीनियंस ने हमें क्या बना दिया है, हमें कहीं ना कहीं लेस एक्टिव बना दिया है, और हमारा नेचर एक्टिव रहना है। अब ये विरोधाभास पैदा हो गया। अब इससे क्या हुआ, लॉन्ग रन में हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, बीमारियां तो लगती हैं, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है जो हमें कोई नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। नोबडी नोज इसका कारण क्या है। ये समस्या है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार जब ऐसे शुष्क चिंतक
काम करते करते, चिंतन करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो गिरते हैं अपने रास्ते से। ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, अनाथालय खोलते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, चलो गरीबों की मदद करो, कुछ तो आनंद मिलेगा। उन्हें उसमें आनंद तो आता है। हाँ, किसी क्या कहते हैं वो किसी रोते हुए चेहरे को हंसा दो, उसमें जो सुख है ना, वो वास्तव में सतोगुण का सुख है, लेकिन वो भी शुद्ध सतोगुण का सुख नहीं है। हाँ, वो पूर्ण ज्ञान के लेवल पे नहीं है। वो इस ज्ञान के लेवल पे नहीं है कि हमें भूख लगती क्यों है, ये पेट ऐसा बनाया क्यों है, ये मल त्यागता क्यों है, मैं मरता क्यों। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। हमने उसकी आज की भूख मिटा दी है, लेकिन कल उसको फिर भूख लग रही है, पर उसको फिर भूख लग। क्वेश्चन ये है कि भूख बार बार क्यों लगती है। एक और क्वेश्चन है कि आदमी ऐसे गरीब होता क्यों है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी। हाँ, ये देना पड़ता ही क्यों है, ऐसे लोग दुखी क्यों। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड है। इसलिए ये शुद्ध सतोगुण पे नहीं है। पूर्ण ज्ञान वास्तव में ये भी नहीं है। इसलिए ऐसे शुष्क चिंतन का कोई लाभ नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं इससे बेहतर है भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति, विचारवान बनिए, अध्ययन कीजिए, लेकिन भक्ति में लगा हुआ, साथ में भक्तिमय कार्य भी कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान है। इसलिए हमने बोला ज्ञान और वैराग भक्ति के दो पुत्र हैं। तो अल्टीमेट पर्पस इज भक्ति, यानी कि डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। किसकी, भगवान की। इसका ज्ञान है। और फिर वैराग्य क्या है, भगवान के लिए किए गए कार्य के प्रति आसक्ति है हमें। इसके अलावा हर चीज से हमें वैराग्य है, और इसका ज्ञान है, और ऐसा वैराग्य है। जब ये है तो वास्तविक भक्ति है। फिर से समझिए, ज्ञान भक्ति के दो पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य हमने बोला किस चीज से वैराग्य, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं, इसलिए भक्ति के अलावा हर चीज से वैराग्य, वो हो गया वैराग्य। और इस चीज का ज्ञान कि मुझे भक्ति के अलावा हर चीज से वैराग्य पैदा करना है, वही ज्ञान है। तो ये हो गए भक्ति के सच्चे पुत्र, बढ़िया वाले पुत्र। और यूजलेस पुत्र कौन हुए, ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, पॉलिटिक्स का ज्ञान, यूजलेस ज्ञान। वैराग्य क्या हो गया, मुझे बड़ा वैराग्य हो गया है, हाँ, किससे, बर्गर से, क्योंकि 4 दिन से बर्गर ही खा रहा हूँ, अब मुझे पिज़्ज़ा से अटैचमेंट है। दिस इज़ नॉट वैराग्य, दिस इज़ नॉट द ट्रू अटैचमेंट। तो हमने बोला अटैचमेंट भक्तिमय कार्यों से, वैराग्य नॉन भक्तिमय कार्यों से। भक्तिमय कार्य क्या है, हमने कहा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना भक्तिमय कार्य है। क्यों, क्योंकि ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, हम इसको भूल चुके हैं। प्रमाण क्या है, प्रमाण यह है कि कई सारे लोगों ने इसको किया तो उन्हें इटरनल आनंद मिला, जो कि बिल्कुल आश्चर्यजगत करने वाला है। ऐसी कंट्रीज़ में छोड़ के यहाँ पे आ जाना। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, पैसा, कार, लेकिन उन्हें वो आनंद नहीं आया। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, बीमारियाँ उनके जीवन में लगी रही। तो ये ऐसा विचारवान व्यक्ति यदि वो इस विचार को करता हुआ भक्ति में लगता है तो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये बहुत बढ़िया बात है। भक्ति में जब वो लगता है तो वो अपने स्वभाव को प्राप्त करता है, नेचर को, तो उसको आनंद आता है। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है परमेश्वर, जो कि परमानंद है। आनंद खत्म होता है परम आनंद में। इस संसार में आनंद खत्म होता है पेन में, पेन के बाद आनंद, आनंद के बाद पेन, ये संसार का नेचर। लेकिन वहाँ क्या है, आनंद 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 आनंद, और अंत में परम आनंद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की